छुपे हुए राज किस्त 3। दूसरी तरफ फारिस अहमद यलमाज, जो इस वक्त इनकरा में है, घर जाने यानी इस्तांबुल वापस आने की तैयारी कर रहा है। एक बहुत बड़ी डील फारिस के हाथ लग गई है। इस हवाले से वो फोन पर अपने बाबा से बात करता है। इसके वालिद बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर फख्र है मेरे प्यारे बेटे। ये डील हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा हुआ कि ये उस मीरान के हाथ नहीं लगी। मिराल अपने ऑफिस के अंदर दाखिल होती है। तमाम लोग मिराल का इस्तकबाल करते हैं। मिराल ने बिल्ली के बच्चे को पकड़ा हुआ है। सब लोग मिराल को बहुत गौर से देखते हैं। एक लड़की मिराल की खूबसूरती की तारीफ करती है। मिराल सबका शुक्रिया अदा करती है और अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, वो मानो को अपनी मेज पर रखती है और मानो की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर वो अपना बैग खोलती है और उसके लिए अंदर से बिस्किट निकालती है। मानो बहुत गौर से देख रही है। मिराल मानो को बिस्किट खिलाने लगती है, लेकिन मानो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। मिराल हैरान होकर कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? फिर वो कोई दूसरी चीज निकालती है और मानो को खिलाने की कोशिश करती है। मानो वो भी नहीं खाती। मिराल मानो की तरफ देखती है और कहती है, मानो यार, तुम किस किस्म की चीज हो? तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। तुम तो मुझसे भी ज्यादा नखरे दिखाती हो। फिर मिराल अपनी सेक्रेटरी को आवाज देती है और उसे अंदर बुलाती है। सेक्रेटरी अंदर आती है। जब वो देखती है कि मिराल की गोद में बिस्किट गिरे हुए हैं और मानो मेज पर है, तो सेक्रेटरी कहती है, मिराल मैडम, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? मिराल उसकी तरफ देखती है। उसका नाम मोना है। वो कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई मोना। देखो, मैं इसे बिस्किट खिला रही हूँ, लेकिन ये खा ही नहीं रही। शायद इसे बिस्किट पसंद नहीं आया। एक काम करो, इसे अपने साथ ले जाओ और जो कुछ ये खाती है इसे खिलाओ। मोना कहती है, मिराल मैडम, क्या आपको नहीं मालूम कि बिल्लियां दूध पीती हैं? ज्यादातर बिल्लियां बिस्किट नहीं खाती। मिराल कहती है, ऐसे कैसे? जो मैं खाऊंगी उसे भी वही कहाना होगा। खैर, अभी के लिए इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखो। मोना भी एक स्टाइलिश लड़की है। वो सिर्फ मिराल की बात सुनती है। उसके बालों का रंग सुनहरा है, बाल घुंघरियाले हैं और बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं। वो गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाती है और हर वक्त ताज़ा मेकअप में रहती है। वो मिराल से कहती है, नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे बिल्लियों से डर लगता है। मैं इस बिल्ली को कैसे संभालूंगी? मिराल कहती है, शट अप, ये बिल्ली नहीं है, ये मानो है। और देखो ये कितनी क्यूट है। तुम बिल्कुल बेकार हो मोना। मैंने तुम्हें सिर्फ मानो को संभालने के लिए ही तो कहा है। मानो मोना को घूर रही है। मोना उसकी तरफ देखती है और कहती है, देखें ये मुझे कैसे देख रही है। मिराल कहती है, क्यों? तुम मेरी बेचारी मानो के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये बहुत मासूम है। खामोशी से उसे ले जाओ। मोना मजबूर हो जाती है और कहती है, जैसा आप कहीं मिराल मैडम। मोना मजबूर होकर मानो को गर्दन से पकड़ती है। मिराल कहती है, तुम उसे कैसे पकड़ रही हो? उसे ठीक से पकड़ो। मोना मानो को लेती है और चली जाती है। मिराल अपने कपड़े ठीक करती है और काम में मसरूफ हो जाती है। मंजर बदलता है। अहमद यलमाज अपने घर पहुंचता है। अजरा उसे देखती है। अहमद पूछता है, क्या मिराल आ गई है? वो कहाँ है? अजरा जवाब देती है, वो बहुत जिद्दी है। वो ऑफिस चली गई है। वो बहुत मनमानी करने वाली लड़की है। अहमद कहता है, तो क्या हुआ? जाहिर है वो ऑफिस ही जाएगी। अजरा मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। अली मिराल के ऑफिस आता है और बाहर खड़ी कंडक्टर से पूछता है, मिराल मैडम का कैबिन कहाँ है? वो कहती है, यहां से बाएं तरफ जाएं, सामने ही है। फिर वो पूछती है, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी? अली कहता है, दरअसल उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। वो लड़की मिराल को फोन करती है। मिराल फोन उठाती है। वो कहती है, क्या हुआ? लड़की कहती है, अली नाम का एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। मिराल पहले कुछ सोचती है, फिर कहती है, हाँ, मैंने ही उसे बुलाया है, उसे अंदर भेज दो।
आप मीराल साहबा से मिल सकते हैं। अली हाँ में सिर हिलाता है और अंदर जाता है। जब वो मीराल के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देता है तो मीराल कहती है, अंदर आ जाएं। अली ने नीला कोट, सफ़ेद शर्ट और चश्मा पहन रखा है। मीराल उसकी तरफ देखती है और कहती है, खुश आमदीद। अली कहता है, शुक्रिया। अली मीराल की मेज़ की तरफ देखता है जहां बिस्किट गिरे हुए हैं। मीराल भांप जाती है और थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहती है, ये दरअसल मेरी मानो ने ये सब किया है, मैं बस इसे साफ करवाने ही वाली थी। खैर। अली कहता है, ओ अच्छा। अली मानो का नाम सुनकर हैरान होता है। वो सोचता है कि शायद वो मीराल की बेटी है। अली कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, वैसे क्या वो आपकी बेटी है? मीराल कहती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अली के चेहरे पर मायूसी सी छा जाती है। वो जवाब में कहता है, खुशी हुई आपकी बेटी का सुनकर। मीराल कहती है, शुक्रिया, वैसे मैं तो इससे कल ही मिली हूँ। अली ये सुनकर हैरान रह जाता है। मोना बाहर कैंटीन में बैठी है। उसके साथ उसका मोटा दोस्त अजीज है और वो मानो को खाना दे रहा है। मोना अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी कहती है, मीराल मैडम अभी तक नहीं बदली, जैसे उनका बिजनेस बिल्लियां पालना हो। पिछली बार भी वो एक बिल्ली उठाकर ले आई थी और फिर वो बिल्ली उन्हें छोड़कर चली गई। फिर तुम्हें पता है, वो बिल्ली के गम में 2 हफ्ते बीमार रही। अगर इस बार भी ये वाली चली गई तो अल्लाह ही हाफिज है। अजीज कहता है, चलो ऐसा मत कहो, मीराल मैडम इतनी अच्छी तो हैं। मोना कहती है, हाँ वो अच्छी हैं, लेकिन बिल्लियों के लिए वो हमेशा मुझे झड़कती है। अब क्या मैं इसलिए सेक्रेटरी बनी हूं कि उनकी बिल्लियों को संभालती फिरूं? मानो एक बार फिर गुस्से से मोना को घूरती है। मोना अचानक खामोश हो जाती है और कहती है, मीराल मैडम की बिल्ली बिल्कुल उनकी तरह है, देखो कैसे गुस्से से देख रही है। दूसरी तरफ मीराल अली के डिज़ाइन देख रही है। मीराल काफ़ी मुतासिर होती है और कहती है, मानना पड़ेगा, तुम बासलाहियत हो। अली खुश हो जाता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। मीराल कहती है, तुम यहाँ काम कर सकते हो, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की बहुत ज़रूरत है। अली खुश हो जाता है। मीराल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, कंपनी में खुश आमदीद। अली खुशी खुशी मीराल से हाथ मिलाता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मीराल साहबा। फिर मीराल कहती है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। अली कहता है, वैसे क्या मैं आज ही से काम शुरू कर सकता हूँ? मीराल हैरान होती है और कहती है, ओहो, तो तुम जल्दी कामयाब होना चाहते हो। अली मुस्कुराता है। मीराल कहती है, अच्छी बात है, मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। फिर वो अली को फाइलें देती है और कहती है, इनके ऊपर काम करो। अली फाइलें ले लेता है। अब तुम जा सकते हो अली। साथ ही फारिस मीराल को फ़ोन करता है और बताता है, हमें एक बहुत बड़ी डील मिल गई है। बाबा के हरीफ की बजाय ये हमें मिली है। बाबा बहुत खुश हैं। मीराल खुशी से कहती है, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। अली दरवाजे के पास रुक जाता है और हल्का सा सर पीछे की तरफ करता है। वैसे बाबा बहुत खुश होंगे, ये डील उन्हीं को मिलनी चाहिए थी। अली मीराल की तरफ देखता है, एक हल्की सी साइड स्माइल देता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और गुस्से से फाइल को मरोड़ देता है। उसकी आंखों में शदीद नफरत है।